नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं और दिन की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं फटाफट अंदाज में। साल 2025 का आगाज हो चुका है। दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच भारत में भी नए साल के मौके पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। लोग नए साल की शुरुआत पूजा पाठ और भगवान के दर्शन से भी कर रहे हैं। वहीं शिमला में 2025 के पहले सूर्योदय के नजारे को भी देखा गया। बेहद ही खूबसूरत ये नजारा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कुछ पर्यटक हाथ में जाम की बोतल लेकर नाचते हुए नजर आए। इस दौरान पर्यटकों ने जमकर डांस भी किया। शिमला के रिज मैदान पर पुलिस कर्मचारी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, लेकिन नए साल का जश्न मनाने शिमला पहुंचे ऐसे पर्यटकों पर पुलिस प्रशासन कुछ नरमी बरतते हुए नजर आ रहा है। मनाली में भी पर्यटक झूमते हुए नजर आए। नए साल के अवसर पर सैलानियों ने जमकर डांस किया। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखी। सभी लोगों ने भव्य अंदाज में नए साल का आगमन किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वो नए साल पर हिमाचल प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कई बाधाओं को पार करते हुए प्रदेश की जनता के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में व्यवस्था परिवर्तन के लिए नए प्रदेश की जनता भी जो है वो उनका पूरा सहयोग करेगी, ऐसा उनका विश्वास है। हिमाचल के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में हजारों की संख्या में पहुंचे सैलानियों ने नाच गाकर नववर्ष का स्वागत किया। हिमाचल पर्यटन निगम के क्लब हाउस ओल्ड मनाली में रात ठीक 12 बजते ही न्यू ईयर क्वीन का ऐलान किया गया। इस बार फरीदाबाद की आंशिका ने बाजी मारी है। आंशिका को पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा ताज पहनाकर सम्मानित किया गया। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के क्लब हाउस में फरीदाबाद की आंशिका को न्यू ईयर क्वीन 2025 चुना गया। नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मविश्वास से भरे भारत के मूड को दर्शाते हुए एक पोस्ट में देश के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही 2024 में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन को याद किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि सभी का जीवन मंगलमय हो, उनके जीवन में खुशियां आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के धाम से जो कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम सभी को इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाना है। उत्तराखंड का हर निवासी देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम दर्ज कराने में अपना योगदान देगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं अपने जीवन का हर पल यहाँ के विकास के लिए लगाऊंगा। मैं सभी को नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी प्रदेशवासियों को, और उनका जीवन मंगलमय हो, उनके जीवन में खुशियां आए, उनके जो लक्ष्य हैं वो पूरे हों, भगवान की कृपा बनी रहे। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस दशक को हम सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड का दशक बनाना है। हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी हो, देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम हो, उसके लिए हर एक उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा। मैं उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते अपना भरसक मेरा प्रयास होगा कि मैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। हरिद्वार में 2025 के पहले दिन हर की पौड़ी में गंगा स्नान के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भी आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने वर्ष 2025 के पहले दिन मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने कहा कि मैं सभी को नव वर्ष 2025 की शुभकामनाएं देता हूं। यही कामना है कि हरियाणा और देश जो है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। मुझे विश्वास है कि ये नव वर्ष हरियाणा के किसानों और गरीबों के लिए शुभ होगा। 2005, 2015, 2025 नव वर्ष का जो है मैं स्वागत करता हूं और सारे हरियाणा के जनता को इस नव वर्ष का शुभकामनाएं देता हूं और हरियाणा और देश और प्रगति में आगे रहे और नए उम्मीदों के साथ स्वास्थ्य, शक्ति और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने का जो कार्य है, इसके लिए हर पौर को संकल्प देने का स्वागत करें और विशेष करके हरियाणा के किसान, हरियाणा के जो भी गरीब लोग हैं, उन लोगों के उत्थान के लिए भी ये नववर्ष जो है शुभ होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साल 2025 का आगाज हो चुका है। पूरे देश में इसका उत्साह भी देखा जा रहा है। धर्मनगरी वाराणसी में भी लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं के जयकारे में जो है वो विश्वनाथ मंदिर का कोना कोना गूंज उठा। इस अवसर पर विशेष मंगला आरती भी की गई और इसी के साथ ही बाबा का श्रृंगार भी हुआ। 2025 की शुरुआत होते ही देश भर में जश्न का माहौल है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लोगों ने नव वर्ष का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया। वहीं सुबह होते ही मंदिरों में भी बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसी के साथ ही नव वर्ष पर विभिन्न धार्मिक स्थलों में विशेष पूजा, आरती और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए गए। नए साल को लेकर दुनिया भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। वहीं जापान में परंपरा के मुताबिक जो है वो नए साल पर बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटियां बजाई गईं। टोक्यो में चर्चित सुकीजी मंदिर के बाहर हजारों लोग जमा हुए। दुनिया भर में साल 2025 का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। नए साल के जश्न का खुमार अमेरिका तक पहुंच गया है। यहां 2025 ने दस्तक दे दी है। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाया गया है और यहां लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। वहीं नए साल की पूर्व संध्या की सबसे प्रतिष्ठित परंपरा में से एक न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर बॉल ड्रॉप है। ये चकाचौंध कार्यक्रम दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींच रहा है। नए साल की पूर्व संध्या पर एलईडी रोशनी से जगमगाती एक विशाल क्रिस्टल बॉल को शीर्ष से नीचे उतारा जाता है, जो वर्ष के अंतिम सेकंड्स को जो है वो चिन्हित करता है। और नए साल की पूर्व संध्या की गेंद 12 फीट चौड़ी है, जो वाटरफोर्ड क्रिस्टल त्रिकोण से बनी है और नए साल का स्वागत करते हुए चमकती है। ये परंपरा 1907 में शुरू हुई और वर्षों में विकसित हुई। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने जोरदार अंदाज में नए साल का भव्य स्वागत किया। उन्होंने पूरे परिवार के साथ न्यू ईयर मनाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। लेकिन इन तस्वीरों में राहा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रणबीर की लाडली उनकी गोद में चिपकी हुई नजर आई। राहा ने फ्लोरल प्रिंट वाली फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वो बेहद क्यूट नजर आ रही। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी ने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाया। तस्वीरों में शिल्पा जो है वो मस्ती करते नजर आ रही हैं। पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि सबके साथ और खुश यही है न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और प्रयागराज के घाट पर अब चहल पहल भी बढ़ गई है। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। जैसे जैसे महाकुंभ की तैयारियां तेज हो रही हैं, स्थानीय लोगों में भी उत्साह काफी छलक रहा है और इसी के साथ ही आस्था के इस महापर्व में देश समेत दुनिया भर से लोग आएंगे और डुबकी लगाएंगे। घाट पर नावों की कतार लगी हुई है, जो तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को जो है वो संगम तक ले जाने के लिए तैयार है। घाट की सुगमता और उन्नत सुविधाएं सभी को देखकर प्रतीत होती हैं कि ये महाकुंभ बेहद भव्य और विशाल होने वाला है।
हरियाणा में सैनी सरकार ने किसानों को नए साल का तोहफा दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्रदेश के धान उत्पादकों किसानों को उनके लिए 90 करोड़ रुपए का बोनस जारी किया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने तत्काल राहत उपायों के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से घोषित सूखा राहत योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपए का बोनस प्रदान करते हुए 90 करोड़ रुपए जारी किए। कुरुक्षेत्र यातायात पुलिस ने नववर्ष पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान ना काटकर उनको गुलाब के फूल देकर प्यार से समझाया कि सुधर जाओ, क्योंकि आज साल का पहला दिन है, इसलिए प्यार से समझा रहे। यातायात प्रभारी बोले, नियमों की पालना करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ हर आदमी आज से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं, रॉन्ग साइड न चलें। हर आदमी को, इंसान को, बच्चों को स्पष्ट करना चाहिए कि आज से मैं ट्रैफिक नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन करूँगा। तो लोगों को आज घूस देकर के समझाने का प्रयास किया गया। हमने आज किसी का चलान नहीं किया, आज से लोगों को अवेयरनेस किया, लोगों को जागरूक किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रैफिक नियमों का पालन करें। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 35 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई की। इस दौरान किसानों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार होती है तभी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल सहायता लेंगे। चंडीगढ़ में साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ में सूफी सिंगर सतिंदर सरताज ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुति दी। सूफी अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सरताज ने अपनी दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस के जरिए शाम को और शानदार और यादगार बनाया। सिंगर ने उड़ारियां समेत कई गाने गाए। वहीं लुधियाना में दिलजीत का शो हुआ। शो में मोहम्मद सादिक की अचानक एंट्री देखने को मिली। मोहम्मद सादिक ने दिलजीत की तारीफ की और कहा कि दिलजीत ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है और मैं इतने सालों से गा रहा हूं, लेकिन मैंने कभी इतनी गैदरिंग शो में नहीं देखी। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने इस बार लुधियानवियों का नए साल के जश्न दोगुना कर दिया और दिलजीत ने अपने गीतों के साथ लुधियाना का दिल जीत लिया। दिलजीत ने मंच पर आते ही अपना दायां हाथ उठाकर जैसे ही कहा कि पंजाबी आ गए, इतने में जितने दर्शक थे सभी ने हुटिंग करके दिलजीत का स्वागत किया। स्टेज पर आते ही दिलजीत ने दर्शकों के साथ अपनी दिल की बातें शेयर की। देश भर में सिंगर्स के कॉन्सर्ट चल रहे हैं और इस बीच अहमदाबाद में जसबीर जस्सी और करण औजला एक साथ नजर आए। सिंगर ने दिल लेगी कुड़ी गुजराती गाना गाया जिसे फैंस ने काफी पसंद किया। वहीं औजला ने जस्सी के लिए तालियां भी बजवाईं। नए साल का जश्न 3 युवकों के परिवार के लिए मातम में बदल गया जब एक दर्दनाक सड़क हादसे में उनकी जान चली गई। ये हादसा नए साल की पूर्व संध्या पर मंगलवार रात करीब 11:30 बजे नेशनल हाईवे 5 पर मतियाना के पास हुआ। किन्नौर के 3 युवक एक कार में सवार होकर शिमला से रामपुर की ओर जा रहे थे और तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया, लेकिन तब तक तीनों युवक दम तोड़ चुके थे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र के किनारे रेत में एक लग्जरी कार फंसी हुई है। वहां मौजूद लोग उसे धक्का देकर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान 2 बैल कार को खींचते नजर आते हैं। बैलों की मदद से कार काफी मशक्कत के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अंत में बैलों की मेहनत से कार को रेत से बाहर निकाल लिया जाता है।